अमेरिका ईरान का युद्ध पूर्व मध्य पूर्व को अपनी जद में ले चुका है। अब ट्रंप के ईरान में बड़े हमलों की चेतावनी के बीच तमाम खाड़ी देशों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। युद्ध में ईरान ने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और पूरी दुनिया में ऊर्जा सप्लाई को बाधित करके अमेरिका पर दबाव बनाया। इस अहम रूट पर बीते 39 दिनों से जारी तनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया, क्योंकि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज न खोलने पर ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की चेतावनी दी और अमेरिका के अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो रही है। इधर ईरान भी मोर्चे पर डटा है और अमेरिका के हर हमले का उसी अंदाज में जवाब देने का दम भरता है। ईरान के इस रुख से मध्य पूर्व के तमाम देशों पर भी खतरा बढ़ गया। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया तो ईरान खाड़ी देशों में हमले तेज करेगा, जिससे चलते युद्ध और घातक होगा। चपेट में खाड़ी देश और उनके ऊर्जा ठिकाने आएंगे। आपके सामने बहरीन की बापको ऑयल फैसिलिटी की ये तस्वीरें, जिनसे निकलता काला धुआं और आग की लपटें दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है। बहरीन के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान आने वाले दिनों के युद्ध का महा ट्रेलर दिखा रहा है। कुवैत ने भी ईरानी ड्रोन से हमले का दावा किया और बताया कि कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की इमारत पर हमला किया गया है। कुवैत ने ड्रोन से हमले की तस्वीर जारी की जब कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की इमारत पर ड्रोन हमला हुआ और इमारत में आग लग गई। इससे पहले भी बहरीन और कुवैत में इसी तरह का हमला हो चुका है। 9 मार्च को हुए हमले के बाद बापको एनर्जी ने कुछ समय के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जिम्मेदारियों को रोकने की बात कही। इसका असर तेल के दाम पर फौरन हुआ। चिंता की बात यह कि अगर ट्रंप ने वायदे के मुताबिक सबसे घातक हमले ईरान पर किए तो फिर खाड़ी देशों के ऊर्जा केंद्रों को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका ईरान के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। खाड़ी देशों में अगर ये हमले नहीं रुके तो दुनिया बूंद बूंद तेल के लिए तरस सकती है। तेल के दाम में उबाल आने से दुनिया भर में महंगाई और भड़कने की आशंका गहरा जाएगी। ये आशंका यूं ही नहीं है, इसकी वजह खाड़ी देशों की दुनिया के लिए अहमियत है। पिछले महीने ईरान सिर्फ एक हमले में दुनिया की 17% एलएनजी सप्लाई अगले 5 साल के लिए बंद कर चुका है। कतर का रास लफान गैस प्लांट उस जगह है जहां चारों तरफ गैस और तेल का भंडार है। दुनिया में एक साथ एक जगह गैस के इतने ज्यादा भंडार कहीं और नहीं। साउथ पार्स सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है जिसे ईरान और कतर साझा करते हैं। ईरान असुलियह में गैस रिफाइन करता है तो कतर रास लफान में। ईरान की असुलियह को इजराइल ने निशाना बनाया तो उसके जवाब में ईरान ने रास लफान पर हमला बोला, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा भंडार है। 80 मिलियन टन से ज्यादा एलएनजी हर साल निर्यात करता है, जहां से दुनिया का 20% एलएनजी आता है। रास लफान पर ईरान के हमले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया और चिंता की बात यह कि रास लफान के पास ही सऊदी अरब का रास तनूरा नाम का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। तो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा भंडार ईरान के निशाने पर हैं और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि भारत अपनी कुल एलएनजी जरूरतों का लगभग 40 से 50% कतर से आयात करता है और अगर ईरान की तरफ से इसी तरह ऊर्जा केंद्रों पर हमले होते हैं तो भारत में गैस सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। बीते कुछ हफ्तों के दौरान जिन देशों के सबसे ज्यादा जहाज हॉर्मूज जलडमरू मध्य से निकले उनमें भारत का भी नाम आता है, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दी जा रही धमकियों के साथ हॉर्मूज को लेकर आशंका लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो इसलिए भी है क्योंकि जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सख्ती की चेतावनी दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार खाड़ी के दूसरे देशों पर भी वार करता चला जा रहा है, जिससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हॉर्मूज से जहाज आगे निकल पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का संकट गहराने की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एक तरफ खाड़ी के देशों से आने वाले तेल पर संकट गहरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रास्ता भी सकरा होता जा रहा है।